मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि मंगल देवता गोचर करने जा रहे हैं कन्या राशि में। परम दुश्मन के घर में इनका गोचर रहेगा और लगभग 45 दिन तक धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों पर मंगल देव का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 8 राशियों की जानकारी मैंने पहले दे दी थी। एंड स्क्रीन में मैं पूरी प्लेलिस्ट लगा दूंगा, आप देख सकते हो। 4 राशियों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। यह जो मैं मंगल राशि परिवर्तन का या आप कह सकते हो मंगल गोचर का मैं जो वीडियो बता रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और अपनी चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख लीजिएगा। उदाहरण के तौर पे आपकी धनु लग्न है और मकर राशि है, तो ऐसे में धनु और मकर दोनों का ही वीडियो आप देख लीजिएगा। दोनों में यदि फल अच्छा बताया गया है तो फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा, एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। अगर आपको अपनी लग्न कुंडली और चंद्र राशि दोनों के बारे में ही पता नहीं है तो ऐसे में आप प्रचलित नाम के अनुसार इस राशिफल को समझ सकते हैं। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले जानकारी देंगे धनु राशि वालों के विषय में। अगर आपकी धनु लग्न या धनु राशि है तो मंगल देवता का जो भ्रमण है वह होने जा रहा है आपके कर्म भाव पे, और कर्मेश बुध ये बैठे हैं आपके भाग्य भाव पे। तो मंगल जब कर्म भाव पे परम दुश्मन के घर में बैठेंगे और आपके कुंडली में 12वें के मालिक होते हैं और साथ ही साथ ये पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, तो यात्राओं के लिए तो मंगल देवता का जो यह गोचर है बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्थिति बहुत बढ़िया बनते हुए दिखाई पड़ रही है। पंचमेश होकर के कर्म पे बैठेंगे, यहाँ पर इनको दिशा बल भी मिल जाता है। तो इसका मतलब ये रहा कि नौकरी में यदि आप बदलाव चाहते हो, सरकार से जुड़ करके कोई काम कर रहे हो और उसमें बदलाव चाहते हो, तो यहाँ पर बदलाव होने के योग बन जाएंगे। लेकिन अगर आप नौकरी प्राइवेट या सरकारी किसी भी प्रकार की कर रहे हो तो इस अवधि में एक सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए कि आपके जो भी सीनियर हैं उनसे आप थोड़ा बना करके रखिएगा। अनावश्यक की पंगेबाजी आपके लिए भारी नुकसानदेह साबित हो सकती है इस अवधि में, क्योंकि इस अवधि में बुध देवता जो कि आपके कर्म के मालिक हैं अपने स्थान से 12वें बैठे हैं। हालांकि ये भाग्य स्थान में जरूर हैं, और मंगल जब यहाँ कर्म क्षेत्र पे बैठेगा तो निश्चित तौर पे मानिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत जरूर उत्पन्न कर देंगे। हालांकि बहुत दुष्प्रभाव इसलिए नहीं डाल पाएंगे क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में 5वें भाव में संचार कर रहे हैं मंगल की राशि में। थोड़ा पीड़ित अवश्य हैं। तो अगर आप गुरु को बल दे दें, बल कैसे देना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो मान के चलिए मंगल के दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक आप बचे रहेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में जब मंगल 18 अगस्त को कन्या में गोचर करेंगे तो एक शनि के द्वारा पहले से ही गुरु पीड़ित हैं और राहु के द्वारा, ऊपर से मंगल की अष्टम दृष्टि भी गुरु को पीड़ित करेगी। तो जाहिर सी बात है मानसिक अशांति होना और कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ जाना, इस प्रकार के प्रबल योग मंगल देवता बना देंगे। मंगल की इस पीरियड में दृष्टि आपके रहेगी लग्न भाव पे, तो जल्दबाजी में कोई काम करिएगा नहीं। अगर कोई महत्वपूर्ण काम आपको करना है तो इस समय आपको अपने परिवार का एक बार सहयोग जरूर लेना चाहिए। उनसे राय मशविरा ले करके यदि आप काम करोगे तो आप परेशानी से काफ़ी हद तक का बचे रहोगे। दूसरी चीज, मंगल की दृष्टि 7वें भाव पे जा रही है, तो यहाँ पर तो कुछ बुरा नहीं होने वाला है। अगर आप मकान वाहन वगैरह खरीदना चाहते हो तो उसके सुंदर योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी मिलना, गाड़ी मकान भूमि भवन परचेज करना, इस प्रकार के शानदार योग मंगल देवता की कृपा से बने हैं। लेकिन वहीं पर कार्य क्षेत्र में थोड़ा परेशानी आप अनुभव करोगे। इस समय बॉस उच्च अधिकारी आपका सहयोग नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
ऐसे में गुरु के मंत्रों का यदि आप जप करते रहते हो तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आपके लिए यह गोचर पॉजिटिविटी लेकर के नहीं आ रहा है। गुरुदेव के मंत्रों का जप करिए, समस्या को दूर करिए। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि जो कि है मकर। मकर राशि मंगल की उच्च राशि हो जाती है और आपकी कुंडली में इच्छा पूर्ति के मालिक भी मंगल देवता बन जाते हैं। और वहीं पर भूमि, भवन, मकान, प्रॉपर्टी, आपकी सोच, आपका मन, ये सब मंगल के अंतर्गत आता है। ऐसे मंगल देव बैठने जा रहे हैं भाग्य भाव पे। परम दुश्मन के घर में जाएंगे और भाग्येश बुध अष्टम भाव में रहेंगे। वैसे अगर अन्य घरों में मंगल देवता बैठे होते तो मान के चलिए कि आपको इस पीरियड में बहुत परेशान कर देते, क्योंकि परम शत्रु के घर में है और जिसके घर में है वह भी बुरी कंडीशन में है, 8वें भाव में है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि जबरदस्त तरीके से आपके लिए लाभप्रद स्थितियां मंगल देवता बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। दिखाई इसलिए पड़ेंगे क्योंकि इच्छा पूर्ति का और कामनाओं का भाव होता है हमारा 11वां भाव। आमदनी के मालिक हो करके, इच्छा पूर्ति के मालिक हो करके 11वें भाव से 11वें बैठे हैं। पहली चीज तो जबरदस्त तरीके से ये इच्छा पूर्ति आपकी करवाने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यात्राएं इस अवधि में यदि आप करोगे तो यात्राओं से भरपूर मात्रा में आपको लाभ मिलेगा। और भाग्य भाव में बैठे हैं, धर्म के भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय यात्राएं आपकी धार्मिक भी हो सकती हैं। ऐसे योग मंगल देवता बना करके बैठे हैं। यानी कि पैसे के लिए और यात्राओं के लिए, आय के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए मंगल का यह गोचर बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। दूसरी चीज, मंगल की दृष्टि जा रही है सीधे आपके पराक्रम भाव पे। तो इस समय आप अपने बॉडी में एनर्जी का अनुभव बहुत ज़्यादा करोगे। आपका इस समय पराक्रम बढ़ने वाला है और पराक्रम से धन आपका आएगा, क्योंकि पराक्रमेश बैठे हैं 4थे भाव में अपने स्थान से द्वितीय। तो यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत इस अवधि में करोगे तो उसका लाभ कई गुना ज़्यादा मल्टीपल होते हुए इस पीरियड में आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है आपके विदेश भाव पे और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो जो जातक या जातिका विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वह काम कारोबार के सिलसिले में हो, चाहे वह पढ़ाई के सिलसिले में हो, चाहे घूमने फिरने के सिलसिले में हो, इस समय यात्राओं के बड़े शानदार योग बने हुए हैं। यदि आप यात्राएं करेंगे तो उसमें आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनते हुए चली जाएगी। साथ ही साथ मंगल देवता का एक शुभ प्रभाव ये भी आपने जाना, लेकिन एक थोड़ा दुष्प्रभाव भी आप जान लीजिए कि मंगल देवता की 8वीं दृष्टि सभी के लिए गड़बड़ कर रही है। तो आपके लिए भी 8वीं दृष्टि गड़बड़ करेगी। अपने ही राशि पे जरूर पड़ रही है, लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि इतनी खतरनाक होती है, मंगल की अष्टम और शनि की दशम, कि वो जिस जगह पे पड़ जाए तो भले ही वो उनका ही घर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर उत्पन्न करती है। 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ रही है आपके 4थे भाव पे, और जब 4थे भाव पे दृष्टि पड़ेगी, राहु वहाँ पहले से विराजमान है, गुरु वहाँ पहले से विराजमान है, केतु की दृष्टि सीधे 4थे भाव पे है, शनि की तीसरी दृष्टि 4थे भाव पे है। यानी 4था भाव आपका जो है बहुत बुरी तरीके से पीड़ित अवस्था में इस समय है। तो जो व्यक्ति हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रसित हैं, आपका बीपी हाई लो रहता है, तो इस समय थोड़ा आप योग का, अनुलोम विलोम का सहारा लीजिए। कोई बड़ी परेशानी होती है तो इमीडिएटली आप चिकित्सक की परामर्श लें। अगर यह प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ करके कोई काम करते हैं, उनके लिए भी यह जो 45 दिन का समय है स्ट्रगल पूर्ण रहने वाला है, संघर्षमय रहने वाला है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस समय गलती से भी कहीं पर भी भूमि, भवन, मकान वगैरह में आप निवेश मत कर दीजिएगा।
वरना आप परेशानी में फंस सकते हो, दिक्कत आपके साथ हो सकती है। यह गोचर मां के स्वास्थ्य को निश्चित तौर पे बुरी तरीके से प्रभावित करने वाला है और साथ ही साथ इस गोचर के दुष्प्रभाव स्वरूप इस समय मन आपका भटक सकता है, हो सकता है काम में आपका मन ना लगे। वैसे मंगल का यह गोचर पैसे के विषय में आपका भाग्योदय करने वाला है। पैसा जबरदस्त तरीके से देगा, आमदनी आपकी खूब होगी, इच्छाएं आपकी पूरी होती रहेंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्नेश भी द्वितीय भाव में बैठे हैं, अपने स्थान की वृद्धि कर रहे हैं। तो पैसे के लिए तो बड़ा शानदार है, लेकिन कहीं ना कहीं चौथा भाव बुरी तरीके से कमजोर है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इस समय आपको तो शनि देवता के मंत्रों का यथाशक्ति जप करना चाहिए और कहीं पर नई जगह पे निवेश नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा है। अब राशियों के क्रम में जानकारी देंगे। अगली राशि जो कि पड़ जाती है कुंभ। कुंभ राशि में मंगल देवता का जो गोचर है वह होने जा रहा है 8वें भाव में। परम दुश्मन के घर में मंगल यहाँ पर भ्रमण करेंगे और जिसके घर में, बुध के घर में भ्रमण करेंगे कन्या राशि में, और बुध का जो गोचर है वह 7वें भाव में बना हुआ है। ऑलरेडी जो विद्यार्थी वर्ग हैं परेशानी अनुभव करेंगे, क्योंकि उनके बुद्धि में पहले से ही भटकाव चल रहा है, और मंगल जब 8वें भाव में देंगे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी मंगली योग बनाएंगे। मंगली योग जब बनाएंगे तो कुछ मामलों में तो ठीक रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में दिक्कत आप अनुभव करोगे। यहाँ पर जैसे ही मंगल गोचर करेंगे अष्टम भाव में, इनके पास डिपार्टमेंट होता है 3रा, और साथ ही साथ इनके पास कार्य क्षेत्र का डिपार्टमेंट होता है, यानी कि 10वें भाव के मालिक होते हैं। 10वें भाव से एकादश होंगे तो कार्य क्षेत्र पे तो उतना बुरा प्रभाव आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन बहुत बढ़िया भी इस पीरियड में आपका काम नहीं चलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि ऑलरेडी आपके कार्य भाव पे है, 10वें भाव पे, और दूसरी चीज़ मंगल भी 8वें में इस पीरियड में बैठेंगे परम दुश्मन के घर में। तो जाहिर सी बात है कि आपका कार्य चलेगा तो, लेकिन थोड़ा स्लो गति से। इसके अलावा एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि मंगल की 4थी दृष्टि आपके आमदनी पे जा रही है, और वहीं पर गुरु की भी दृष्टि आपके आमदनी पे है, स्वराशि की गुरु की दृष्टि है। तो इस पीरियड में आपको परेशान नहीं होना है, पैसा आपके पास आता रहेगा, यानी कि आमदनी के जो स्रोत हैं वो लगातार आपके लिए खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, उसमें आप दिक्कत अनुभव नहीं करोगे। वाणी स्थान पे 7वीं दृष्टि जाएगी, जिसके फलस्वरूप इस समय जो भी कुंभ लग्न कुंभ राशि के व्यक्ति हैं उनके वाणी में थोड़ी कर्कशता आ जाएगी, यानी कि तीखापन रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हो सकता है इस अवधि में परिवार के सदस्यों से आपका मनमुटाव भी हो जाए, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो वाणी आप संभल करके प्रयोग करिएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मंगल देवता इस समय 8वें भाव में हैं, तो 8वां भाव होता है चोट चपेट दुर्घटना का, परम शत्रु के राशि में है। तो आपको चाहिए कि अगर आप गाड़ी वगैरह सेल्फ ड्राइव करते हो तो थोड़ा संभल के चलाइएगा। हालांकि बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लग्नेश शनि आपके लग्न भाव में ही बैठा हुआ है, मजबूत अवस्था में है, तो चिंता नहीं करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक अशांति इस अवधि में आप महसूस करोगे। और अष्टम दृष्टि आपके जा रही है 3य स्थान में, तो इस समय एनर्जी लेवल आपका घटता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि पहली चीज़ तो आपका काम कारोबार में मन नहीं लगेगा, और दूसरी चीज़ छोटे भाई बंधुओं से वैचारिक मतभेद आपको इस समय फेस करने पड़ सकते हैं। नौकरों से विशेष तौर पे सावधानी बरतिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यह गोचर आपके लिए अशुभ फलदायक है, बहुत अच्छा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र आपका न डगमगाए, इसके लिए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण एक बार पाठ करिएगा, और शनिवार को शनि मंदिर में जा करके एक दीपक 4 मुखी सरसों के तेल का शाम को सूर्यास्त के बाद जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जला करके जरूर आइएगा। यह उपाय करिए, परेशानी से आप बचे रहेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि जो कि है मीन।
मीन राशि में जो मंगल देवता है परम शत्रु के राशि में 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और ये होते हैं आपकी कुंडली में धन के मालिक और साथ ही साथ भाग्य के मालिक। आपके लिए तो भैया कुछ मामलों में बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार भाग्योदय होने का प्रबल योग दिखाई पड़ रहा है। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक रहोगे इस अवधि में कुछ मामलों में, लेकिन सब मामलों में नहीं रहोगे, ये ध्यान रखो। क्योंकि ग्रह चाहे मंगल देवता हो, चाहे हो गुरु देवता और चाहे हो शनि देव, सब बढ़िया ही नहीं करते हैं। अगर कुछ देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कमी करते हैं। जिस भाव पे इनकी दृष्टियां जाती हैं या तो वो भाव उड़ा देते हैं या तो वहां पर पड़ी हुई राशि उड़ा देते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो सिर्फ अच्छा ही अच्छा करे। 7वें भाव में मंगल का गोचर रहेगा, धनेश होकर के गोचर कर रहे हैं, भाग्येश होकर के गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव से इनकी जो दूरी है वह है 11वीं। इस पीरियड में 18 अगस्त के बाद तक का 45 दिन का जो समय रहेगा आपके लिए बड़ा शानदार रहेगा। इस अवधि में भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। दैवी कृपा आप पर बनेगी। जिस काम में हाथ डालोगे आसानी से, सुगमता से वह काम आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन पूजा पाठ में इस समय सभी मीन लग्न, मीन राशि वालों का मन नहीं लगेगा, क्योंकि पहली चीज मंगल आपके धर्म कर्म के मालिक होते हैं और बैठेंगे कहाँ? काम वासना के स्थान पे, सप्तम स्थान पे। सप्तम स्थान पे जब ये बैठेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये धार्मिक कृत्य नहीं करने देते हैं इस पीरियड में, क्योंकि नवम भाव हमारे बुद्धि का भी होता है, उच्च शिक्षा का भी होता है। तो ऐसे में थोड़ा आप भटकने से आपको बचना है। मंगली योग बना करके बैठेंगे तो जाहिर सी बात है, सप्तमेश बैठा है 6ठे भाव में, तो इस अवधि में जो विवाहित जोड़े हैं उनके वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत उठापटक होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर वैवाहिक जीवन में आपके पहले से समस्या चल रही है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, अपना माइंड प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि इस पीरियड में कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ सकती है। अलगाव जैसी स्थिति आप अनुभव करोगे। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म भाव पे। बहुत बुरा तो नहीं है, क्योंकि गुरु की भी यहाँ पे दृष्टि है, लेकिन कोशिश करिएगा जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे आप थोड़ा बना करके रखिएगा। कार्य क्षेत्र हालांकि आपका ठीक ठाक बढ़िया शानदार तरीके से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 तो प्लस पॉइंट हो गए। एक दैवी कृपा बनेगी, भाग्य प्रबल रूप से साथ देगा, भाग्योदय होगा, और दूसरा कर्म बढ़ेगा। 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे है। 7वीं जब दृष्टि लग्न पे है तो जाहिर सी बात है लग्न आपका बढ़ेगा। लग्न बढ़ेगा तो मान सम्मान भी मिलेगा, कहीं ना कहीं हो सकता है अहम भी आपका बढ़ जाए, लेकिन वहीं दिक्कत भी होगी। दिक्कत क्या होगी? हर काम में हड़बड़ी करना, जल्दबाजी करना, जो काम 10 मिनट में होने वाला है 1 मिनट में करने की सोच रखना, और जल्दबाजी के चलते ही कहीं ना कहीं आप परेशानी में पड़ोगे, मान के चलिए, वरना गोचर बहुत बढ़िया है। तो जो काम आपको करना है जल्दबाजी से नहीं करना है, धैर्य पूर्वक करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि बड़ा दिक्कत उत्पन्न करेगी। वो दिक्कत क्या करेगी? 8वीं दृष्टि पड़ने जा रही है आपके द्वितीय भाव पे, धन भाव पे, और गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी बुरी तरीके से पीड़ित हैं। केतु और राहु के मध्य में बैठे हैं, शनि की दृष्टि में है, बचा खुचा मंगल की 8वीं दृष्टि भी मारेगी। तो इसका मतलब ये रहा कि इस अवधि में जबरदस्त तरीके से वाणी दोष रहेगा। वाणी से ऊट पटांग अगर आप निकालोगे तो भैया परिवार वालों से मतभेद पैदा कर लोगे, कहीं ना कहीं दिक्कत आप अनुभव करोगे। तो वाणी आपको संभल करके प्रयोग करना है। पति पत्नी में दूरी ना हो, इसके लिए आपको 6ठे भाव को बल देना है। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करना है। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा मंगल को बल मत दे दीजिएगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन में अनचाही समस्या आप स्वयं पैदा कर लोगे। हर काम सोच समझ के करो। आर्थिक स्थिति इस पीरियड में मजबूत बनी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी के मंत्रों के जप के साथ साथ समय निकाल करके आप
ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लो। यकीन मानिए आने वाला समय आपके लिए बुलंदी छूने वाला समय होगा। जबरदस्त तरीके से सभी क्षेत्रों में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सार्वजनिक प्रश्न है, कमेंट करिएगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।